गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 से आगे चलेंगे। इसमें हमारे पास आता है पहले योज्य प्रतिलोम। तो पहले हम योज्य प्रतिलोम को समझेंगे। देखिए, योज्य प्रतिलोम, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। यानी कि दो संख्याओं को जोड़ के अगर 0 आ रहा है तो वो एक दूसरे की क्या होंगी? योज्य प्रतिलोम होंगी। तो किस प्रकार से? या हम ये समझ लेते हैं कि जैसे एक संख्या है धन 1, तो धन 1 में के साथ जब हम जोड़ेंगे ऋण 1 को तो वो 0 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ करके 0 आना चाहिए। या 2 में क्या जोड़ें कि योग 0 हो, तो हमारा सीधे आंसर होता है कि 2 में अगर हम ऋण 2 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हो जाएंगे। तो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो पहला है 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 2/8। यानी धनात्मक संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम इसका ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम, ये ऋणात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9, क्योंकि ये धनात्मक है इसलिए धन लिखने की जरूरत नहीं है। ऋण 6/5 का योज्य प्रतिलोम, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऋण 6/5 है तो ऋण 6/5 से ये ऋण जो है आपस में कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जब दोनों के चिन्ह समान हो तो ये सिर्फ 6/5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 6/5 का योज्य प्रतिलोम ऋण 6/5। तीसरा प्रश्न है इसी में, तीसरे का पहला, x बराबर 11/15 और दूसरा है x बराबर ऋण 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि ऋण गुणा ऋण x बराबर x। तो हमने कक्षा 7 में ये प्रश्न किए हैं कि जब ऋण को ऋण से गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, धन को ऋण से गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, ऋण को धन से गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, और ऋण को ऋण से गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, या धन को धन से गुणा करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है। तो हमें अपने माइंड में ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से भी हो जाती हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि समान चिन्ह अगर गुणा होते हैं तो हमेशा धन आता है। समान चिन्ह अगर गुणा होते तो हमेशा धन आना चाहिए। और ये जो ब्रैकेट होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है अंदर कोई संख्या है तो इसका मतलब है कि ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है पर चिन्ह तो है, और चिन्ह है तो इसका मतलब है कि लगभग जो यहाँ पे चिन्ह है ये भी चिन्ह है, तो ये दोनों चिन्ह आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। और गुणा होंगे, जब ऋण को ऋण से गुणा करेंगे तो धन आएगा। तो देखते हैं, संख्या दे रखी है 11/15, दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करने पर तो ये ऋण x हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 11/15। अब फिर से दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करेंगे। अगर ऋण से गुणा करेंगे तो ये ऋण गुणा ऋण x बराबर ऋण गुणा ऋण 11/15। तो ऋण ऋण का धन हो जाता है तो ये हो जाएगा x बराबर 11/15। तो आ गया ना, ऋण गुणा ऋण x बराबर x, तो हो तो क्या 11/15। अतः ऋण गुणा ऋण x बराबर x सत्यापित हुआ। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम करेंगे। इसका दूसरा पार्ट है x बराबर ऋण 13/17। यहाँ पे भी दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करेंगे। जब ऋण का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण x बराबर ऋण गुणा ऋण 13/17। तो ऋण x बराबर ऋण ऋण का हो जाता है धन 13/17। पुनः दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा ऋण गुणा ऋण x, तो ये हो जाएगा ऋण 13/17। गुणा हो रहा है तो x बराबर ऋण 13/17। तो अतः ऋण गुणा ऋण x बराबर x सत्यापित हुआ, क्योंकि x बराबर भी तो ऋण 13/17 ही था, इसलिए ये आंसर सही हो गया। और इस प्रश्न का जो चौथा और पांचवा है वो आपके लिए होमवर्क है। दूसरे का चौथा और पांचवा वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिए और होमवर्क करिए और फिर ग्रुप में दिखाइए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है।